कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, समझ गए तो भगवान की मूरत है, और नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। 2 बच्चे थे। एक बच्चा पहले एक बहुत बड़े महल में पहुंचा और उसमें हजारों शीशे लगे हुए थे, और उस बच्चे ने मुस्कुराया, हजारों तरफ से मुस्कुराहट दिखने लगी। उसने बुलाने की कोशिश की कि मुस्कुराते हुए चेहरे को सभी बुलाना चाहते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग आपको प्यार करते हैं, और जब आप रोते हैं, अपने दुखड़े सुनाते हैं, तो लोग किनारा करके निकल जाते। कौन सुनेगा तुम्हारा? लोग कहते हैं यार ये दिमाग खराब करेगा, इससे कौन बात करेगा। तो एक बच्चा एक महल में पहुंचा, जिसे शीश महल कहते थे। बहुत सुंदर शीशे लगे थे, हजारों शीशे लगे थे। उस बच्चे ने वहां जाकर मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद शीशों में झांका, तो झांका क्या, उसे तो हजारों शीशे में अपने चेहरे दिखने लगे। वो मुस्कुराया तो सारे चेहरे मुस्कुराने लगे। उसने इशारा किया मेरे पास आओ, क्योंकि मुस्कुराते हुए व्यक्ति को हम अपने पास रखना चाहते हैं, रोते हुए व्यक्ति से दूर होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम रोने वालों का सम्मान करते हैं, रोने वालों के साथ हमारी सहानुभूति होती है। हमने आज तक मुस्कुराते चेहरों का सम्मान नहीं किया। लेकिन वो बच्चा था, उसे जानता था कि मुस्कुराहट चेहरा अच्छा लगता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा माँ बाप को अच्छा लगता है, लेकिन जिसका दिल मुस्कुराता है वो परमात्मा को भी अच्छा लगता है। वो मुस्कुरा रहा था, सारे चेहरे मुस्कुराने लगे। उसने इशारा किया मेरी तरफ आओ, सारे चेहरे बुलाने लगे मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। उसने कहा क्या सुंदर जगह है, यहीं रहा जाए, यहाँ डेली आया जाए, कितनी सुंदर जगह है, यहाँ कर कुछ समय व्यतीत करा करूंगा, यहाँ कितनी अच्छी जगह है। लेकिन थोड़ी देर में उसका एक मित्र और आया, और उसने दुख में था, विषाद में था, उसने मुंह चिढ़ाया तो सारे चेहरे मुंह चिढ़ाने लगे, और उसने थप्पड़ का इशारा किया तो एक साथ हजारों थप्पड़ उठ गए उसकी तरफ।
उसने जैसे ही दुख व्यक्त किया, हजारों चेहरे दुख व्यक्त करने लगे। उसने थप्पड़ मारी, हजारों चेहरे थप्पड़ मारने के लिए उसकी तरफ आए। वो तो घबरा गया, कहने लगे कितने दुष्ट लोग हैं, एक नहीं। मैं तो सुना था कि ये महल अकेला है, इसमें कोई नहीं रहता, लेकिन मुझे आकर पता चला कि यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। हजारों हाथ मुझे मारने के लिए उठ गए, हजारों चेहरे मुझे चेहरा चिढ़ा रहे हैं। इस जगह में कभी नहीं आऊंगा। आप समझ गए, ये दुनिया ऐसी ही है। हम मुस्कुराएंगे तो दुनिया हमारे साथ मुस्कुराएगी, हम रोएंगे तो दुनिया हमारे साथ रोएगी। लेकिन दुनिया बड़ी जालिम में तुम्हारे साथ रोएगी, लेकिन रोने में तुम्हारा साथ ज्यादा दिन नहीं निभाएगी। आप भी अपने जीवन को यदि सुंदरतम बनाना चाहते हैं तो परमात्मा से ये मत कहना कि तुमने क्या नहीं दिया। कई कई बार लोग कहते हैं भगवान जब मेरी किस्मत बना रहा था तो सो गया होगा। भगवान ने मेरे जीवन में दुख ही दुख दिए हैं। एक व्यक्ति बोला, क्या जीवन में सुख देता तो उसका क्या बिगड़ता। लोगों को देखो, बड़ी बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से मकान है, फैक्ट्रियां हैं, बीवी बच्चे हैं, महंगी गाड़ी है, रुपए पैसे। हमारी क्या किस्मत खराब है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो जिस युवक से कहा था वो बहुत समझदार था, क्योंकि पहला युवक समझदार था, भगवान को धन्यवाद दे रहा था। दूसरा कहने लगा मैं ऐसे भगवान को मानता ही नहीं, जिसे मेरी इतनी खराब किस्मत लिखी है कि कुछ नहीं दिया, लोगों को कितना दिया है। उस समझदार बच्चे ने उसे ले जाकर अस्पताल में खड़ा कर दिया और कहने लगा कि तू कहता था ना कि भगवान ने मैं कुछ नहीं दिया, जब बांट रहा था तो ना जाने हम कहाँ थे। आप देख, जब ये दुख भी बांट रहा था तब भी हम कहाँ थे। अरे तू देख, हम लोग कितने सुखी हैं। हमारे पास पैर हैं, हाथ हैं, आंखें हैं, रोटी है, सोने को पलंग है, सब कुछ तो है। माँ बाप है प्यार करने को, पत्नी है, बच्चे हैं, पूरा घर परिवार है, खिला हुआ उपवन है हमारा जीवन। और तू कहता है कुछ नहीं दिया। अरे हमें भगवान ने कितना कुछ दिया, सोच कर देख कि हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है। अरे अस्पताल में देख कितने कितने लोग गरीब पड़े हैं, कितने दुखी हैं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के दांत नहीं, सारे लोग बिलख रहे हैं। सोच, परमात्मा ने जब इनको दुख दिए तब भी हम कहाँ थे। हम सौभाग्यशाली हैं, हम उस समय नहीं थे। लेकिन हम परमात्मा को दुख नहीं देंगे, क्योंकि हमने वो सिद्धांत पढ़ रखा है, स्वयं किए जो कर्म सुवासो फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे, अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हम अपने जीवन में कभी दुखी ना हो, क्योंकि हम एक गुलाब के फूल हो या चमेली हो या घास का फूल हो। हर व्यक्ति, हर व्यक्तित्व, हर जीव का, हर प्राणी का, हर पौधा का एक अपना अस्तित्व है। उसका एक अलग से स्थान है दुनिया में। जो फूल काम कर सकता है वो तलवार काम नहीं कर सकती है। जहाँ चमेली का फूल खुशबू देता है वहाँ घास का फूल नहीं देता है। लेकिन चमेली और गुलाब भी कभी कभी सुंदर देते हैं, सुंदरता देते हैं, लेकिन सुंदर लोग उन्हें सुंदरता में उपयोग करके कहाँ डाल देते हैं, कचड़े में डाल देते हैं। उनका सिर्फ इतना ही सा उद्देश्य है कि लोगों के काम आओगे, लोगों को ज्यादा दिखने की कोशिश करोगे, ज्यादा मुस्कुराओगे तो लोग तुम्हें मसल देंगे, लोग तुम्हें सुखा देंगे, लोग तुम्हें मुरझा देंगे। और यदि छोटे से घास के फूल होकर पड़े रहोगे जमीन में तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा, कोई बुराई नहीं करेगा तुम्हारी। तुम पड़े रहो एक घास का फूल, चाहे मैं गुलाब हो जाऊं तो गुलाब होने की जिद में मिटेगा, टूटेगा, कुछ नहीं होगा। अपनी छोटी सी जमीन को भी यदि इतनी सी मिट्टी भी मिली है उसमें अपने छोटे से फूल होकर अपने अस्तित्व को जगाओ। क्योंकि परमात्मा के यहाँ गुलाब हो, चाहे केसों का फूल हो, चाहे चमेली का हो, चाहे जूही हो, चाहे कोई भी हो, चंपा हो, सबका अपना स्थान है। और दुनिया सोचती है दुनिया में दुख ही दुख ना हो, दुनिया में दुखी ना हो, सुखी सुखी लोग रहें। तो ध्यान रखना, जिंदगी का उपवन वीरान हो जाएगा। जिंदगी में तुम्हें सुखी और खुशी नजर नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारा दुख होता है तब एक खुशी नजर आती है। तुम 363 दिन 64 दिन दुखी रहते हो, तब एक दिन जाकर तुम्हें त्योहार का मजा आता है।
क्योंकि बड़ी सुंदर का किसी ने कहा है, दुख में सुमिरने सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। कहते हैं सुख में यदि सुमरण करते, अच्छाइयों में परमात्मा को याद करते, अपने मकान बनाते टाइम एक परमात्मा का कमरा बनाया होता, जहाँ कोई पाप नहीं होते, व्यसन नहीं होते, कसाय नहीं होती, सिर्फ शुद्ध आत्मा का ध्यान किया होता, तो परमात्मा तुम्हारे लिए मोक्ष महल के दरवाजे खोल देता। तुम अपनी संद खोलो, तुम अपने किवाड़ों की जरा सी जो छेद है वो खोदो, परमात्मा रूपी सूर्य तुम्हारे अंदर आने को बैठा है, वो दरवाजे पर ही खड़ा है, तुम सिर्फ दरवाजा खोलो। वो सामने खड़ा है, तुम सिर्फ आंख खोलो। हम हमेशा दोष देते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये कभी मत सोचो कि क्या नहीं मिला, सोचो परमात्मा तूने इतना दिया, हमने तुझे क्या दिया। 24 घंटे के टाइम में से हम 1 घंटा भी परमात्मा को नहीं देते हैं। 24 घंटे के टाइम में से हम आधा घंटा भी अच्छे से अपनी याद नहीं करते हैं, दूसरों की बहुत याद है, कौन कहाँ रह रहा है, किसका कितना खर्चा है, किसका क्या देना है लेना याद करता है, लेकिन काश अपना देना लेना याद रखे। जीवन में अपना हिसाब भी रखा करो, दूसरों की बात खाते वही करते करते तुम्हारे जन्म गुजर गए। अपना लेखा जोखा किया करो तो तुम परमात्मा बन जाओगे। आज तक दूसरों का लेखा जोखा कर कर अपनी औकात भूल गए हो। दुर्लभ है निगोज से था, अरे निगोज से यात्रा शुरू हुई थी। एक इंद्री जहाँ न चखने की, न सूंघने की, न देखने की, न सुनने की, न कुछ अभिव्यक्त करने की कोई शक्ति नहीं थी। लोगों से कहो मंदिर आया करो, लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं मिलती है। हमने की चिंता नहीं करना, अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति से साधु महात्मा रोज कहते थे आया करो आया करो आया करो। वो रोज कहता था क्या करूं, आना चाहता हूं, मेहमान आ जाते हैं, ग्राहक आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। एक दिन वो मर गया, आप समझ गए। फिर भी फकीर ने कहा कि मर गया, लेकिन फिर भी इसे कुछ सुना दो, इसकी आत्मा कहीं भटक रही होगी तो जीवन भर भटका है, अब इसे ठीक जगह लगा दो, परमात्मा में पहुंचा दो। क्योंकि चेतन रहते रहते कभी इसने परमात्मा के दरबार में नहीं आया। हमारी आदत भी ऐसी है, बाद में देख लेंगे, अंत समय में देख लेंगे। अरे अंत समय में क्या कर पाओगे। बड़े बड़े ज्ञानी एक शब्द धर्म का याद नहीं रहता है, बड़े बड़े त्यागियों को एक जरा सा त्याग याद नहीं रहता है। जीवन भर अभ्यास करो, जीवन भर उसके लिए समय दो। तुम्हें किसी को समय मत दो, यदि देना है तो परमात्मा को समय दो। तन अपने बेटों को दे देना, तन अपने पत्नी को, परिवार को दे देना, धन अपने बेटों को दे जाना, लेकिन मन अपने परमात्मा को दे जाओ। क्योंकि मन जैसे दर्पण में धूल मत चलने देना। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।